राम राम। आप सभी भक्तों का हनुमत कृपा आध्यात्मिक चैनल में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। धनतेरस के दिन मां लक्ष्मी और कुबेर की पूजा की जाती है। कहते हैं इस दिन अगर मां लक्ष्मी प्रसन्न हो गई तो समझो उस भक्त के घर धन धान्य से भर गए। दरअसल कई सौ साल पहले जब देवता और दानवों की लड़ाई में देवता हार गए तो समुद्र मंथन कराया गया। मंथन के दौरान बहुत कुछ निकला जो कि आपस में बांट लिया गया। बाद में हाथ में अमृत का कलश लेकर भगवान धन्वंतरी जी निकले। उनके दूसरे हाथ में आयुर्वेद शास्त्र था। असुर और देवता दोनों ही अमृत के लिए लड़ने लगे। बाद में विष्णु भगवान ने माया रचकर देवताओं को ही अमृत पिलाया। धनतेरस को लेकर कई पौराणिक कथाएं हैं, उनमें से एक कथा हम आपको बताते हैं। एक बार हेम नाम का राजा था, उनका एक पुत्र था। जब बालक की कुंडली बनी तो ज्योतिषियों ने कहा कि बालक का विवाह जिस दिन होगा उसके ठीक 4 दिन के बाद उसकी मौत हो जाएगी। राजा इस बात को जानकर बहुत दुखी हुआ और राजकुमार को ऐसी जगह पर भेज दिया जहां कोई लड़की उसे ना दिखे। लेकिन एक बार एक राजकुमारी उधर से गुजरी और दोनों एक दूसरे को देखकर मोहित हो गए और उन्होंने गंधर्व विवाह कर लिया। विवाह के बाद ठीक वैसा ही हुआ और 4 दिन बाद यमदूत उस राजकुमार के प्राण लेने आ पहुंचे। जब यमदूत उसको ले जा रहे थे तो उसकी पत्नी ने काफी विलाप किया, लेकिन यमदूतों को अपना काम तो करना ही था। नवविवाहिता के विलाप को सुनकर यमदूतों ने यमराज से विनती की कि हे यमराज, क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे मनुष्य अकाल मृत्यु से मुक्त हो जाए। यमदेवता बोले, हे दूत, अकाल मृत्यु तो कर्म की गति है, इससे मुक्ति का एक आसान तरीका मैं तुम्हें बताता हूँ, सो सुनो। कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी रात जो प्राणी मेरे नाम से पूजन करके दीपमाला दक्षिण दिशा की ओर भेंट करता है उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता है। यही कारण है कि लोग इस दिन घर से बाहर दक्षिण दिशा की ओर दीप जलाकर रखते हैं। ये था आज का प्रसंग। उम्मीद है कि आज के प्रसंग के माध्यम से आप जरूर कुछ नया सीख पाए होंगे। महाराज जी आप सभी को स्वस्थ रखें, इसी कामना के साथ अब आप सभी से विदा लेते हैं। जल्दी ही नई अमर गाथा के साथ फिर मिलेंगे। जय श्री राम, जय हनुमान, जय गुरुदेव।